जय श्री कृष्ण। आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में दी हुई है। और इसको पढ़ने और सुनने मात्र से प्रभु की भक्ति मिलती है और हमें सभी संकटों से मुक्त करती है। तो आपके ऊपर जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई दुख हो, तो आप अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो उससे आपको सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो उसकी कथा इस प्रकार है कि त्रिकूट पर्वत क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर एक हाथी अपनी बहुत सारी हथनियों और बच्चों के साथ में वहाँ पर निवास करता था। एक समय वो हाथी घूमता हुआ, चारों तरफ घूमता हुआ, पेड़ों और पौधों को रौंदता हुआ घूम रहा था। मगर उस समय बहुत तेज धूप थी, तो धूप के कारण उन लोगों को प्यास लगी। तो वो त्रिकूट पर्वत के पास ही एक सरोवर था, वहाँ पर वो लोग जल पीने गए। तो जब उन्होंने जल पिया तो उसी में वो किलकोरियाँ करने लगे और अपनी सूंड से पानी उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। इस तरह उन्होंने आराम से शीतल जल पिया और वहीं पर स्नान किया। तो स्नान करते समय एक वहाँ से मगर आया और उसने हाथी के पाँव को पकड़ लिया। तो जब हाथी के पाँव को पकड़ लिया मगर ने, तो वो उसने बहुत छुड़ाने की कोशिश की। उसके जितने भी साथी थे सभी ने बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, मगर वो नहीं छुड़ा पाए। तो इस तरह जब हाथी एकदम नर्वस हो गया और उसके साथी भी सब नर्वस हो गए, तो उसका पूर्व जन्म की हुई स्तुति उसे याद आ गई और वो भगवान की स्तुति करने लगा। तो क्षीर सागर छोड़कर उसकी स्तुति को सुनकर प्रभु उस सरोवर के किनारे आ गए और देखा तो हाथी बहुत करुण आवाज़ में प्रभु को पुकार रहा था और उनकी स्तुति कर रहा था। तो जब गजेंद्र ने प्रभु को देखा तो उसी सरोवर में से एक कमल का पुष्प तोड़ के और उसने प्रभु को समर्पित किया और उनकी स्तुति करने लगा। तो उसकी स्तुति से प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और वो हाथी को और मगर को सरोवर से बाहर खींच लाए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मगर का सिर काट दिया और इस तरह गजेंद्र को मुक्त कर दिया। तो और जब गजेंद्र मुक्त हुआ तो प्रभु ने उनसे कहा, गजेंद्र से कहा कि है ना, अब मैं तुम्हें सबके सामने एक बात बताता हूँ कि जो भी मेरी इस स्तुति को तुम्हारे द्वारा की हुई गजेंद्र मोक्ष की उस स्तुति को जो भी करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं हर ऋण से उसे मुक्त कर दूंगा और उसे अपने धाम की प्राप्ति करवाऊंगा। तो और इस तरह कहकर
प्रभु गजेंद्र को लेकर अपने धाम को चले गए। और इधर जो मगर था वो उसने भी प्रभु का धाम प्राप्त किया, क्योंकि प्रभु के हाथों ही उसकी मृत्यु हुई, इसलिए उसे भी प्रभु का ही धाम प्राप्त हुआ। इस तरह ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु ये गजेंद्र कौन था? ये गजेंद्र को जिसके लिए प्रभु को आना पड़ा, जिसका मोक्ष करने के लिए प्रभु को आना पड़ा, ये कौन था? तो उन्होंने बताया, सुखदेव जी ने कहा कि गजेंद्र द्रविड़ देश का एक पांडव वंशीय राजा था और इसने प्रभु की बहुत अधिक भक्ति करी थी। तो इस कारण से प्रभु को आना पड़ा। और तो बोले ये किस श्राप के कारण इनकी ये दशा हुई या मगर ने इन्हें पकड़ा? तो उन्होंने बताया ये द्रविड़ देश का राजा पांडव वंशीय था और इसका नाम इंद्रदुम्न था और ये भगवान में बहुत ज़्यादा मन लगाता था। तो एक समय इसने अपना राजकाज छोड़कर, अपना प्रजा पालन छोड़कर पर्वत पे जाके वहाँ पर जटाएं बढ़ाकर और प्रभु की भक्ति करी। तो उस समय वहाँ से तपस्या करने लगा। तो वहाँ पर अपने शिष्यों के साथ अगस्त्य मुनि वहाँ से निकले और जब उन्होंने इंद्रदुम्न को देखा तो उन्होंने उससे कहा कि अरे दुष्ट, तू अपना राज कार्य छोड़कर, अपनी प्रजा पालन छोड़कर यहाँ पर भक्ति कर रहा है और ना तो तूने गुरुजनों से दीक्षा ली है, ना तूने कभी गुरुजनों का सत्कार किया है, ना कभी उनका आदर किया है और तेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है हाथी की तरह। तो जा, अगले जन्म में तू हाथी ही बनेगा। तो इस प्रकार इंद्रदुम्न ने अपना प्रारब्ध समझ के अपना दूसरे जन्म में हाथी बनना स्वीकार करा और इसलिए उनका अगले जन्म में हाथी की योनि मिली थी। और फिर परीक्षित जी ने पूछा, फिर ये मगर कौन था? तो मगर की भी मुक्ति प्रभु के द्वारा हुई। तो ये सुखदेव जी ने बताया कि हुहू नाम का गंधर्व था। मगर जो था वो हुहू नाम का एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान करने आए, तो जब वो स्नान करने लगे तो वो हुहू गंधर्व ने जाकर उनका पैर पकड़ लिया और मगर मगर करके चिल्लाने लगा। तब देवल ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुझे मगर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और तू मुझे आदर सत्कार करने के बदले मुझे मगर मगर कह के डरा रहा है। जा, अगले जन्म में तू भी मगर ही बनेगा। तो इस तरह जब हुहू गंधर्व ने देखा कि प्रभु ऋषि महाराज क्रोधित हो गए, तो उसने उनसे बहुत क्षमा याचना की और माफ़ी मांगी। तो
देवल ऋषि ने उसे बोला कि जा ठीक है, तुझे जन्म तो मगर की योनि में ही मिलेगा, मगर तेरा उद्धार प्रभु के हाथों से होगा। तो इस तरह हुहु गंधर्व का भी उद्धार प्रभु के द्वारा हुआ। कथा संपूर्ण हुई। और इस प्रकार अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और स्नान आदि से निवृत्त होके दक्षिणाभिमुख होकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आपके सभी भय, संकट और सभी ऋणों से मुक्त करके प्रभु का धाम प्राप्त होता है। तो हम सभी को अवश्य ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करके, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी कथा। जय श्री कृष्णा।